रामचरितमानस के 58वें दोहे की छठी चौपाई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का जो तात्पर्य, जो भावार्थ सर्वविदित है, यह भी सही है, किंतु यह ही सही है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। मेरी दृष्टि से, मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो इस चौपाई को इस तरह से पढ़ा जाए जिस तरह से लिखा हुआ है। ढो अलग है, गवार में जो है ढो लग वार, इस तरह से अगर पढ़ेंगे, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, इस तरह से पढ़ा जाएगा तो इसका तात्पर्य जो आएगा, जो इसका भावार्थ आएगा, जो इसका संदर्भ है, क्योंकि संदर्भ इसका उस समय का है जो जब रामचंद्र जी के क्रोधित होने पे समुद्र उनके सामने विनय करने के लिए प्रकट होता है और वो अपनी सुझाव बताता है कि प्रभु, आप जो ये क्रोध कुपित हो रहे हैं, अगर उस समय भी आप क्रोध किए होते, समुद्र मंथन, उस समय का तात्पर्य समुद्र मंथन से है। ये जो 6 चौपाई का प्रसंग है, इसमें समुद्र जो है, समुद्र महाराज समुद्र से प्रभु रामचंद्र जी से ये विनय कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय आपने जो युक्ति की थी, मंदराचल पर्वत, नाग वासुकी जी से समुद्र मंथन, फिर जो तब जाकर के मुझसे मैंने ही 14 रत्न तब दिए थे, आपकी ही कृपा से प्रभु, आपकी ही मर्यादा से मैंने तब 14 रत्न दिए थे, जिसमें माया भी उत्पत्ति हुई थी। हे प्रभु, इसलिए आप कुपित ना हो करके ये मर्यादा रखिए। और जो ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ है, वो वास्तव में ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी का शब्द है ही नहीं है। उसमें इनका कहना है कि प्रभु, आप जो है ये जो बानर हैं, इनको पत्थर ढोने के लिए कहिए और एक पुल का निर्माण कीजिए जिससे रावण की सकल सेना का ताड़ना हो सके, को दंड दिया जा सके। धन्यवाद। बाबा तुलसीदास जी की व्याख्या करना, चौपाई की व्याख्या करना, रामचरितमानस की व्याख्या करना किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो भाव आया, जो प्रभु की इच्छा रही, वो कहा। धन्यवाद।